पीएम मोदी ने तेलंगाना के संगारेड्डी में 6,800 करोड़ की परियोजनाएं लॉन्च की। कहा अगले कुछ वर्षों में भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनाएंगे, ये मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी का लालू परिवार। कहा आज कुछ लोग मोदी और परिवार को गाली देने पर उतर आए हैं। ये इसलिए गाली दे रहे हैं क्योंकि मैं उनके करोड़ों के घोटाले का राज खोल रहा हूं, परिवारवाद को लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहा हूं। पीएम मोदी ने कहा बौखलाए परिवारवादी कहते हैं मोदी का कोई परिवार ही नहीं, वो भूल रहे हैं देश के 140 करोड़ लोग मोदी का परिवार है। पीएम मोदी बोले वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। इन परिवारवादियों ने अपने परिवार के लिए देश हित को बलि दी, मोदी ने देश हित के लिए खुद को खपा दिया। वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। पीएम मोदी ने कहा मुझे जो गिफ्ट मिलते हैं वो तोशाखाना में जमा होते हैं, नीलामी के बाद विकास कार्यों में पैसे का होता है इस्तेमाल। बोले मैं परिवारवादी होता तो सब ले जाता। कांग्रेस पर पीएम मोदी ने किया वार। कहा मोदी ईमानदार युवाओं को आगे ला रहे हैं, कांग्रेस 60-70 साल वालों को जानबूझकर करती है आगे। उन्हें डर कोई युवा आया और परिवार को ओवरटेक कर गया तो क्या होगा। मोदी ने विपक्ष पर फिर किया वार। कहा उन्होंने कालाधन छिपाने के लिए विदेशों में खोले खाते, मोदी ने गरीबों के लिए जनधन में खाते खोले। मोदी ने कहा उन्होंने अपने परिवार के लिए शीश महल बनवाए, मोदी ने अपने लिए एक भी घर नहीं बनाया, गरीबों को पक्के मकान दिए। प्रधानमंत्री आज ओडिशा जाएंगे, राज्य को देंगे 19,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। पीएम ने सिकंदराबाद में उज्जैन महाकाल मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम योगी ने मोदी का परिवार वाले सोशल मीडिया अकाउंट से की अपील, मेरा पहला वोट देश के लिए, हैशटैग से जुड़े, विकसित भारत के निर्माण में बने सहभागी। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी मंत्रिमंडल में विस्तार, आज योगी सरकार में 4 नए मंत्रियों के शपथ लेने के है खबर। ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान और साहिबाबाद से विधायक सुनील शर्मा को मंत्री बनाया जा सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर। पुरकाजी से आरएलडी के विधायक अनिल कुमार को लखनऊ बुलाया गया है, बनेंगे मंत्री, सूत्रों के हवाले से मिली खबर। पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक रामेंदु सिन्हा रॉय का विवादित बयान। कहा पीएम मोदी ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा और पूजा कर राम मंदिर को किया पवित्र, पीएम मोदी नहीं है ब्राह्मण, उन्होंने कब धारण किया है जनेऊ। नरेंद्र मोदी গিয়ে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে তার পুজো অর্চনা করলো, তা আমি প্রশ্ন করছি নরেন্দ্র মোদি কোথাকার ব্রাহ্মণ। टीएमसी विधायक रामेंदु ने यहां तक कहा मंदिर में ब्राह्मण और मस्जिद में इमाम को धार्मिक रीति रिवाज करने का अधिकार, पीएम मोदी के पूजन से राम मंदिर हुआ पवित्र स्थान, हिंदू अयोध्या के राम मंदिर में न करे पूजन। पवित्र राम मंदिरेते भारतवर्षेर कोनो हिंदू जेन पूजा दिते ना जाए। बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी का पलटवार, राम मंदिर को पवित्र स्थान बताने को टीएमसी की बता धृष्टता। कहा रामेंदु ने हिंदुओं की भावना को पहुंचाई ठेस, दर्ज कराऊंगा एफआईआर। हैदराबाद से ओवैसी के खिलाफ मैदान में उतरी बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का बयान। कहा हिंदू भाई अगर जाग गए तो असद भाई के लिए होगी मुश्किल। माधवी लता का आरोप, संसद में ओवैसी और अल्पसंख्यक हित की बात करते वक्त हैदराबाद के हिंदुओं को भूल जाते हैं, जबकि हैदराबाद में हिंदू हैं अल्पसंख्यक। में वो माइनॉरिटी के लिए बात करते हैं तो उनके खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में हिंदूस माइनॉरिटी है, क्या कभी ने उन माइनॉरिटीज के प्रति आवाज उठाया है? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को दी 10 साल के कामकाज पर बहस की चुनौती। कहा मैदान वो चुने, कार्यकर्ता हम चुनेंगे। स्मृति ईरानी का वार। कहा जब देश में था अंधेरा तब सिर्फ गांधी परिवार हो रहा था रोशन। कांग्रेस के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण ठुकराने का स्मृति ने उठाया मुद्दा। कहा अहंकार आज भी बरकरार है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। जब रामलला का भव्य मंदिर निर्मित हो रहा था, जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए उनको भी आमंत्रित किया गया, अहंकार देखिए, उन्होंने आमंत्रण को ठुकरा दिया। देवेंद्र भाई रस्सी जल गई, बल नहीं गया। पीएम मोदी पर बयान को लेकर स्मृति ईरानी ने लालू यादव पर किया पलटवार। कहा हम सब हैं मोदी का परिवार। हम हैं मोदी का परिवार, ये नौजवान है मोदी का परिवार। बोलो उससे, कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का
जिसका परिवार 140 करोड़ का है, उसका बाल भी बांका नहीं हो पाएगा। दिल्ली में आईटीओ, मंडी हाउस समेत कई जगहों पर लगे मोदी के परिवार वाले पोस्टर। देश की 140 करोड़ जनता को बताया मोदी का परिवार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा नरेंद्र मोदी हैं सनातन के ऋषि मुनि। लालू यादव पर किया वार, कहा लालू वोट के लिए करते हैं ताजिया पूजन। लालू जी के तरह या लालू जी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। लालू जी वोट के खातिर घर में तजिया भी पूछते हैं। बीजेपी के 195 उम्मीदवारों की सूची के इकलौते मुस्लिम उम्मीदवार अब्दुल सलाम का बयान। मुसलमान भारत में मुस्लिम देशों से ज्यादा सुरक्षित, यहां मुसलमानों से भेदभाव नहीं। अब्दुल सलाम ने कहा अल्पसंख्यक समुदाय को भारत के हिंदुओं का आभारी होना चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। हिंदू बहुल देश होते हुए भी उन्होंने इसे हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया। 100 out of 80% of Hindus. Technically, it is a Hindu nation. They have not declared it as a Hindu nation. A country with 79.7%, you say 100 out of 80% of Hindus. Technically, it is a Hindu nation. They have not declared it as a Hindu nation. गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका। कल कांग्रेस छोड़ने वाले विधायक अर्जुन मोडवाडिया आज बीजेपी में शामिल हो गए। सीआर पाटिल की मौजूदगी में वीडियो। बीजेपी से जुड़े मोडवाडिया, सौराष्ट्र में है अच्छी पकड़। पंजाब विधानसभा के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन। सीएम भगवंत मान ने से दलित विधायक पर दिए बयान को लेकर माफी की मांग। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई। डीजी भर्ती बोर्ड रेणुका मिश्रा पर गिरी गाज। एफआईआर दर्ज करने में लापरवाही के आरोप में उन्हें हटाया गया। रेणुका मिश्रा को हटाने के बाद डीजी विजिलेंस राजीव कृष्ण को भर्ती बोर्ड का दिया गया अतिरिक्त चार्ज। चेन्नई की रैली में पीएम मोदी की गारंटी की गूंज। डीएमके पर साधा निशाना, कहा मेरे तमिलनाडु आते ही कुछ लोगों के पेट में शुरू हो जाता है दर्द। मध्य प्रदेश के शिवपुरी, गुना, राघवगढ़, ब्यावरा से गुजरी राहुल गांधी की न्याय यात्रा। मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा जीएसटी से खत्म हुए छोटे व्यापार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले फायदे में मोदी के उद्योगपति यार, देश में जातिगत एक्सरे को बताया जरूरी। चुनावी मौसम में आधी आबादी को खुश करने की पूरी तैयारी। केजरीवाल दिल्ली में महिलाओं को देंगे हर महीने 1000 रुपए। हिमाचल में सीएम सुक्खू का ऐलान, हिमाचल की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए। बीजेपी के कैंपेन पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का तंज, लगता है मेले में बिछड़ गया परिवार मिल गया है। लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को बड़ा झटका। 3 बार के विधायक रहे तापस रॉय ने टीएमसी से दिया इस्तीफा। बीजेपी में जाने की अटकलें। गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के अकोला, जलगांव और छत्रपति संभाजी नगर का दौरा करेंगे। बीजेपी की चुनावी बैठकों और कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। कल आ सकती है बीजेपी की दूसरी लिस्ट। बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य येदियुरप्पा ने दी जानकारी। उज्जैन जाएंगे राहुल गांधी, दोपहर 2 बजे महाकाल मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। बड़ी संख्या में राम भक्तों ने किए रामलला के दर्शन। उज्जैन में महाशिवरात्रि की धूम। शिव नवरात्रि के 5वें दिन बाबा महाकाल की भव्य साज सज्जा। श्री महाकालेश्वर मंदिर में की गई बाबा महाकाल की भस्म आरती। बाबा के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। औरैया में कलाकार कैलाश खेर ने अपनी प्रस्तुति से बांधा समा। कैलाश के गीतों पर जमकर झूमते नजर आए दर्शक। 700-800 साल पहले, इससे पहले सब सनातन थे। 16 बार से चेक होंगी यूपी बोर्ड परीक्षा की आंसर शीट। 3 करोड़ से ज्यादा कॉपियां जांचेंगे परीक्षक। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने डिजिटल प्लेटफॉर्म ई किसान उपज निधि का किया लॉन्च। अब किसानों को बिना किसी गारंटी 7% ब्याज दर पर मिलेगा लोन। दिल्ली में दुनिया के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअली किया उद्घाटन। महाशिवरात्रि के मौके पर मुजफ्फरपुर पोस्ट ऑफिस में मिलेगा काशी विश्वनाथ का महाप्रसाद। प्रवर डाक अधीक्षक ने दी जानकारी। गुवाहाटी में असम के सीएम हेमंत बिस्वा ने हवाई अड्डे के लिए 4 लेन सड़क परियोजना की रखी आधारशिला। कहा हमारा काम केवल विकास करना है। गोवा के सांखली में स्वयं पूर्ण गोवा 2.0 कार्यक्रम का आयोजन। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत हुए शामिल। अल्मोड़ा में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। स्थानीय लोगों के खिले चेहरे। पुंछ में शुरू हुआ बर्फबारी का दौर। ताजा बर्फबारी की तस्वीरें आई सामने। उत्तरकाशी गंगोत्री धाम में स्नो एवलांच आने से कई रास्ते बंद। फिलहाल कई रास्तों से बर्फ हटाने का काम जारी।
पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 5 से 7 मार्च तक बर्फबारी, भारी बारिश की जताई जा रही आशंका। सिर्फ 150 रुपए में बनाया था प्रोजेक्ट, अब नासा जाएगा ग्रेटर नोएडा के छोटे से गांव का उत्कर्ष। जयपुर के विद्याधर नगर में एक के बाद एक 6 सिलेंडर्स में धमाका, लगी भीषण आग। सिलेंडर ब्लास्ट के कारण का अब तक पता नहीं। अलवर में महिला ने 3 बच्चों सहित जहर खाकर किया सुसाइड, मृतका के पिता ने जहर देकर मारने का लगाया आरोप। यूपी के कौशाम्बी में बारातियों से भरी तेज रफ्तार टवेरा कार ट्रेलर से टकराई, मासूम बच्ची समेत 3 की मौत। महाराष्ट्र के बीड़ में पोते ने की दादा की हत्या, संपत्ति विवाद का है मामला। यूपी के कानपुर देहात में दर्दनाक हादसा, परीक्षा देकर लौट रहे छात्रों की बाइक पेड़ से टकराई, 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। तेलंगाना के निजामाबाद में पढ़ाई को लेकर हुए विवाद में डिग्री के लिए एक छात्र की उसके जूनियर छात्रों ने बड़े भाई के साथ मिलकर जमकर पीटा, इलाज के दौरान मौत। बिहार के मानेर में बेखौफ अपराधियों ने 2 भाइयों को मारी गोली, 1 की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। हैदराबाद में नाचाराम औद्योगिक स्टेट के श्रीकर बायोटेक कीटनाशक कंपनी में लगी भीषण आग, काले धुएं से भर गया आसमान। जयपुर में दर्दनाक हादसा, मॉल के बेसमेंट की खुदाई के दौरान मिट्टी ढहने से 2 भाइयों समेत 3 की मौत। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बीएसपी नेता की गोली मारकर हत्या में शामिल होने आए थे छतरपुर। पटना पुलिस ने 11 साल की नाबालिग बच्ची के अपहरण करने वाले अपहरणकर्ता का वीडियो जारी किया, 24 घंटे बाद पुलिस के हाथ खाली। कौशाम्बी में बदमाशों ने सरेआम युवक पर चलाई गोलियां, हालत गंभीर, जांच में जुट गई है पुलिस। प्रॉपर्टी डीलर विशाल यादव की हत्या के मुख्य आरोपी रितेश यादव पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ, फायरिंग के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली। मुजफ्फरनगर में बीए के छात्र के तमंचे से बल पर 3 युवकों ने किया गैंगरेप, 24 घंटे के अंदर पुलिस ने सभी आरोपियों को किया गिरफ्तार। हरियाणा के आईएनएलडी प्रमुख नफे सिंह हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी, गोवा से पुलिस ने 2 शूटर्स को किया गिरफ्तार। कश्मीर के रामबन में सड़क हादसे में 2 की मौत, 3 घायल। वडोदरा में भारतीय की महिला क्रिकेट टीम के पूर्व कोच तुषार अरोठे के घर पुलिस की छापेमारी, भारी मात्रा में कैश बरामद, पूछताछ जारी। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने ऑनलाइन साइबर धोखाधड़ी करने वाले चीनी गिरोह का किया भंडाफोड़, 3 लोग गिरफ्तार। कौशाम्बी में पहली लड़की का अपहरण कर की शादी, फिर किया धन परिवर्तन करने डाला दबाव, 8 लोगों पर मामला दर्ज। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग का नशा तस्करों के खिलाफ बड़ा एक्शन, भारी मात्रा में जब्त की शराब। वडोदरा में भयंकर सड़क हादसा, एक ही परिवार के 5 लोगों की गई जान। ग्रेटर नोएडा में हादसे के बाद ब्लू सफायर मॉल को किया गया बंद, गैर आतन हत्या का मुकदमा दर्ज। पटना में 5 नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के बल पर दुकानदार से लूटपाट की, अपराधियों ने एक महिला को गोली मारी। ऋषि ने एक इंटरव्यू में दौरान साझा किए फिल्म इंडस्ट्री के राज, सीमा ने कहा क्षेत्र में होती है राजनीति। इंडियन आइडल शो के विनर वैभव गुप्ता ने जताई नई इच्छा, कहा गाने के बाद ट्राई करना चाहते हैं एक्टिंग।